बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं जी। उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। तो आखिरी दो न्यूमेरिकल्स 10.9 और 10.10 जो है ये हमारे रह गए थे। तो ये आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ये दोनों न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो 10.9 है जी, पहले इसको सुन लें ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस ए 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्वेश्चन सुन लें। एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, उसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव्स पैदा करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज और वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर है। रिपल टैंक से गुजरने के लिए वेव्स को कितना वक्त दरकार होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लें ज़रा। इंग्लिश मीडियम वालों की बुक में ये जो वैल्यू है वेवलेंथ की ये 40 मिलीमीटर्स है। उर्दू मीडियम वालों की बुक में जो ये वैल्यू है ये 40 सेंटीमीटर में है। तो अभी मैं मिलीमीटर के हिसाब से आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन। तो एंड पे आपको मैं बता दूंगा अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। बस मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे तकसीम किया है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे तकसीम करेंगे। बस ये फ़र्क होगा, उस हिसाब से फिर वैल्यू चेंज हो जाएंगी। बस तो आपने जो क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है आपने उस हिसाब से उसको हल कर लेना है। तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों की वैल्यूज़ के हिसाब से करवाने लगा हूँ। तो पैटर्न आप लोग समझ लें, वैल्यू डिफरेंट भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैटर्न यही है, तरीका यही होगा। तो सवाल क्या है जी, एक रिपल टैंक है, फ़र्ज़ करें जी रिपल टैंक है ये, फ़र्ज़ करें यहाँ से वेव्स पैदा हो रही हैं और यहाँ पहुँच रही हैं, यानी ये रिपल टैंक की टोटल चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर्स। तो वेव्स कितना फासला तय कर रही हैं 80 सेंटीमीटर, तो ये फासला हो गया, एस हो गया। यानी जितनी रिपल टैंक की चौड़ाई होगी उतनी ही वेव्स पे फासला तय करेंगी। और फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 5 हर्ट्ज है और वेवलेंथ 40 मिलीमीटर्स। फाइंड क्या करना है हमने, टाइम। तो टाइम फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे भला हम, स्पीड का। स्पीड का फार्मूला क्या है, v = s/t। इससे पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल में यूज़ किया है। तो v हमने फाइंड करना है, s हमारे पास है, t नहीं है, सॉरी v = s/t। t हमने फाइंड करना है, s हमारे पास है, v नहीं है। तो पहले हम लोग v फाइंड करेंगे। v कैसे फाइंड करेंगे, f और लैम्डा से, यानी v = f लैम्डा। वेव इक्वेशन से v आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए हम फर्स्ट वी फाइंड स्पीड ऑफ द वेव्स। पहले हम लोग उर्दू मीडियम में क्या लिखेंगे, पहले हम वेव्स की स्पीड मालूम करते हैं वेव की मसावात इस्तेमाल करने से। वेव की मसावात क्या है, v = f लैम्डा। v हमने फाइंड करना है, f कितना है 5, लैम्डा की वैल्यू 0.04। तो बेटा जी हम लोग अब क्या करेंगे भला, 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 5 × 0.04। तो हमारे पास आंसर आ गया बेटे 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या भला, टाइम। कैसे, v = s/t। v हमने कितना निकाला 0.2, s 0.8 है, t हमने फाइंड करना है। तो t इधर आ जाएगा, इनको आपस में एक्सचेंज कर लें इनकी जगहों को। t = 0.8/0.2। तो डिवाइड किया तो आ गया, तो हमारे पास बेटा जी आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड्स। डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड्स। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 10.9। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं पोज करके। अब हम लोग आखिरी न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि है 10.10। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छी तरह से, तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। मैं भी आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ जी। 10.10 What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz? 90 megahertz, ये जो कैपिटल M है ये मेगा है, 10 की पावर 6 नीचे लिखा हुआ है। Where 1 mega is equal to 10⁻⁶ and the speed of the radio wave is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। तो 10.10 न्यूमेरिकल हम लोग करने लगे हैं जी। सबसे पहली चीज़ हमें क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 90 मेगाहर्ट्ज़।
स्पीड कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना जी, कहता है फाइंड व्हाट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड करनी है हमने। वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं जी, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 90 मेगा है जी, 90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 हर्ट्ज। मेगा की जगह 10 की पावर 6 लगा दिया। सॉल्यूशन, वेव की मसावात की मदद से यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v लैम्डा में चाहिए v कितना है जी हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8। f कितना है हमारे पास 90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। लैम्डा हमने फाइंड करना है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के साथ, इधर आगे डिवाइड हो गया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 ओवर 90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 इज इक्वल टू लैम्डा। अब हल कर लेते हैं जी इसको। 3 को डिवाइड करेंगे मतलब काट लेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 0 का 0, ऊपर है 1। ठीक है जी, तो आप अब क्या करेंगे 1 को 30 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 1 को 30 पे डिवाइड करके आ गया 1 डिवाइड बाय 30, ये हमारे पास आ जाएगा 0.03। तो बेटा जी डिवाइड करके आ गया क्या 0.033 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 - 6। 10 की पावर 6 ऊपर जाके 8 में से माइनस हो जाएगी। 3 को 90 पे डिवाइड किया या 1 को 30 पे डिवाइड किया तो 0.033 आ गया। 10⁻6 ऊपर जाके माइनस हो गई। तो 3 आपने 3 टाइम्स लिखना है ताकि आंसर में जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाएं। तो ये हो जाएगा 0.0333 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 मीटर। वेव लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है। 10⁻2 पॉजिटिव है, 10⁻2 है, यानी पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 हिंस से आगे जाएगा, 2 हिंस से राइट साइड पे जाएगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है। अगर पावर नेगेटिव में हो तो डेसिमल पॉइंट पीछे आता है, पावर पॉजिटिव हो तो डेसिमल पॉइंट आगे जाता है, यानी रकम बड़ी होती है। यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे लफ्ज़ों में कहें 10 की पावर 2 का मतलब है 100। इस पूरी रकम को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 3.33 मीटर। तो वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ गई 3.33 मीटर्स। ये हमारा आंसर है जी इसका। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज वाले हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने बेटे क्या करना है, आपने इनके न्यूमेरिकल्स के नोट्स तैयार कर लेने हैं, एक तरतीब के साथ मैंने आपको करवाए हैं। तो एक और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो पिछले न्यूमेरिकल में 10.9 में आपको मैं बता चुका हूँ कि इसमें आपने सेंटीमीटर के हिसाब से ही हल करना है। तो आपने सारे न्यूमेरिकल्स के नोट्स तैयार कर लेने अच्छी तरह से, ताकि एक रजिस्टर में, ताकि आप लोगों के पास महफूज रहें और जो है वो ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आ सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए इतना है जी, अल्लाह हाफिज़।